Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, guys. We already did one video on geometry's first chapter जिसमें हमारी एक practice set हो गई थी और एक theorem हुआ था which was basic proportionality theorem. So let us revise basic proportionality theorem also known as BPT. इसमें क्या था कि अगर एक triangle में एक line parallel है third side को तो we will have a proportion. Okay. So we have now a converse part of this theorem which is known as converse of basic proportionality theorem. अब basically converse में क्या होता है, चीज़ें reverse हो जाती है. ओके, सो सपोज हमारा ये एक ट्राइंगल है. ओके ना, इन केस ऑफ बीपीटी हम लोग का कैसा रहता था, हम लोग को पैरेलल दिया हुआ होता था और हम लोग को प्रपोर्शन मिलता था, उससे प्रूव करना होता था, राइट. सो इन दिस केस कन्वर्स में उल्टा रहेगा, हम लोग को प्रपोर्शन दिया हुआ रहेगा और लाइन पैरेलल प्रूफ करना रहेगा. ओके, सो दैट्स इट, इतना ही है. इसका ऐसा कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है, आप लोग को सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है कि अगर कुछ चीज़ प्रपोर्शन में दी हुई है सो वो पैरेलल होंगी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. It is a property of an angle bisector. Now you must be knowing what is an angle bisector. What is an angle bisector of a triangle? Angle bisector क्या होता है जो एंगल को दो पार्ट में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. क्या दिया हम लोग को थ्योरम, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. बाइसेक्टर ट्राइंगल का, एक एंगल का क्या करता है, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट्स ए बी इन ई. सो बेसिकली हम लोग को इतना पता है कि सी ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन ई बी, मतलब ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, राइट. सो बेसिकली अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ तो उसमें अगर ये है एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये है ए बी सी एंड दिस इज ई. सो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल्स इक्वल है, सो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, राइट. सो बेसिकली हम लोग को इतना प्रूफ करना है, उसके लिए काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस वगैरह है. सो ध्यान से देखते हैं. अभी आप लोग को पता चला कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ. सो लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरम. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक ओके होल्ड ऑन, हम लोग को कंस्ट्रक्शन भी करना रहेगा, राइट. सो हम लोग को एक ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट. अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो है वो क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर. सो दिस इज आवर ए बी सी एंड सपोज दिस पॉइंट इज ई, राइट. अब इसके अंदर विल स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्शन बिकॉज गिवन और टू प्रूफ ऑलरेडी हो गया हम लोग का समझ के. तो लेट्स स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना इसको एक्सटेंड करना है, राइट. और यहाँ से एक लाइन पैरेलल बनानी है. किसको पैरेलल बनानी है, बी ई को पैरेलल. किसको पैरेलल बनानी है, बी ई को. लेट्स टेक इट एज डी, राइट. सो क्या करेंगे, एक्सटेंड ए बी टिल डी. ए बी को एक्सटेंड करो कहाँ तक, डी तक, सच दैट बी ई इज पैरेलल टू डी सी. गॉट इट. और फिर उनको ज्वाइन कर दो. सो इतना हो गया. ना लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब मेरे को इसमें क्या क्या पता है, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि ये और ये इक्वल है, राइट. अब ध्यान से देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसा करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ. अच्छा, मैं एक ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग के स्टार्टिंग के स्टेप्स क्या होंगे. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये दोनों इक्वल. रिमेंबर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो अगर दो लाइन पैरेलल्स है तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं. सो फिलहाल वी विल कंसिडर दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये मेरा फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट मेरा ब्लू है, राइट. फिर सेकेंड आएगा करस्पॉन्डिंग के बाद हम लोग लेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. क्या लेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स के अंदर मैं ये दोनों को इक्वल प्रूव करूँगा, राइट. सो
सेकंड मेरा रेड रहेगा। ओके, थर्ड वन क्या करूँगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बना चुका हूँ ना, इनको इक्वल बताऊँगा। तो थर्ड वन विल बी माई येलो। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इससे क्या समझ रहा है, ब्लू ब्लू इक्वल, रेड रेड इक्वल। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ब्लू और रेड इक्वल है, दैट मीन्स फाइनली मेरा ये प्रूव होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उससे ये प्रूव होगा कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है मेरा, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स हैविंग टू एंगल्स इक्वल्स, फर्दर टू साइड्स इक्वल। सो ध्यान से हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स, जो भी मैंने स्टेप्स अभी बताया वो करते जाएंगे। ओके, सो पहले मैं लिखूंगा एंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है BDE, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, ये क्यों करस्पॉन्डिंग है, बिकॉज BE इज पैरेलल टू DC। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब सेकेंड पार्ट क्या है, अगेन सेम BE पैरेलल टू DC है, तो हम लोग का ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स का नाम क्या है, एंगल EBC, जो भी हम लोग का एंगल है वो मिडल में आता है, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD, राइट। नाउ विच इज दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन 2, राइट। आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, थर्ड क्या था, ऑलरेडी जो येलो येलो ब्लैक ब्लैक था, एंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC। इट इज़ गिवन, क्योंकि वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये ऑलरेडी गिवन है। लेट्स मार्क इट एज 3। सो 1, 2 और 3 से क्या पता चलता है, ABE और BD इक्वल है, ABE और EBC इक्वल है, और EBC और BCD इक्वल। सो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि BCD और BDC इक्वल है। क्या BCD, होल्ड ऑन, कुछ मिस्टेक हुई है, ये E नहीं आएगा, ये क्या आएगा, C आएगा, राइट। शिट, सो दिस शुड बी C, राइट। ABE और BDC, एक ये ऐसा, फिर ये ऐसा, सो दिस इज C, दैट्स माय मिस्टेक। फिर नेक्स्ट आया था हम लोग का ऑल्टरनेट एंगल EBC और BCD, जो सही है। फिर लास्ट वन था ABE और EBC, जो भी सही है, राइट। सो अगर हम लोग इन सबको देखेंगे तो हम लोग को फाइनली पता चलता है कि हम लोग को इन दोनों को इक्वल लिखना है, किसको किसको, BCD और BDC को। सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3, समझे स्टेप्स क्या करने हैं, क्या होगा फ्रॉम 1, 2 and 3, एंगल BCD is congruent to angle BDC. So therefore उस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, क्योंकि उसके दो एंगल इक्वल है। अच्छा, अगर उसके दो एंगल इक्वल है, सो देयरफॉर उसके दो और क्या इक्वल हो सकते हैं, साइड भी इक्वल हो सकते हैं। सो देयरफॉर वी विल राइट के BC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। रीज़न क्या रहेगा इसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से। सो साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, गॉट इट। सो इससे मेरे को पता चला कि ये दोनों इक्वल है। अब मेरा बेसिक चीज़, अगर दो चीज़ें, दो लाइंस पैरेलल रही तो उससे क्या उससे क्या मिलता है हम लोग को, BPT मिलता है। सो अगर मेरी लाइन BE और DC पैरेलल है, अगर मेरी लाइन BE और DC पैरेलल है, सो उससे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, BE पैरेलल टू DC। सो देयरफॉर बाय BPT से क्या होगा, AB अपॉन BD, right, AB upon BD equals to AE upon EC. So AB upon BD equals to AE upon EC. Hold on, sorry. इतना क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा ध्यान से देखो, अब हम लोग ने क्या किए हैं, हम लोग ने लिखे AB अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अच्छा, इसके पहले हम लोग ने अभी रिसेंटली क्या प्रूफ किए, कहाँ गया, रिसेंटली व्हाट वी हैव प्रूफ
कि BC और BD सेम है, तो क्या मैं BC की जगह BD की जगह BC लिख सकता हूँ? सो फाइनली AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट? सो प्रूव हो गया AB अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हम लोग को यही प्रूव करना था। सो वी स्टार्टेड विथ 3 एंगल्स, हम लोग ने 3 एंगल्स को इक्वल लिखे, जिनसे मेरे को मिला एक 4th एंगल इक्वल जो एक छोटे से ट्राइंगल के अंदर है। तुम लोग ऐसे ही स्टेप्स याद रख सकते हो इस थ्योरम के। सो वो ट्राइंगल को मैंने प्रूव किया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके 2 साइड भी इक्वल। फर्दर मैं BPT अप्लाई करूँगा मेरे मेन बड़े वाले ट्राइंगल पे, फिर उसके अंदर मेरे को पता है कि BC और BD इक्वल है, तो BD को रिप्लेस कर दूंगा BC से, हैंस प्रूव। इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी हैव सम प्रॉपर्टीज़। ये हम लोग का हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब आती है कुछ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो रिमेंबर दिस, आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 4 रिमेंबर दिस करके, ध्यान से एक बार रीड कर देना। पहला है BPT कि अगर हम लोग को पैरेलल दिया है तो साइड जो होंगे वो प्रपोर्शन में होंगे। सेकेंड आता है कन्वर्स ऑफ BPT, अगर हम लोग को प्रपोर्शन दिया है तो पैरेलल होगा, राइट, उल्टा। थर्ड है एंगल बाइसेक्टर, जो अब भी हम लोग ने प्रूव किए। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर को, ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तब आई विल एक्सप्लेन। ओके, 4th वन क्या दिया है? 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। तो अगर हम लोग को 3 पैरेलल लाइंस दी हुई तो सिंपली इसके अंदर हम लोग का जो BPT के अंदर हम लोग कैसा प्रपोर्शन फाइंड करते हैं वैसे ही इसके अंदर करना है। सो बेसिकली AB अपॉन BC इक्वल्स टू XY अपॉन YZ, सिंपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स, जिसके अंदर एंगल बाइसेक्टर है। सो आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो मेरे को बताना है कि वो जो रे है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं रेशियोज फाइंड करूँगा। अगर रेशियोज इक्वल आते हैं तो वह एंगल बाइसेक्टर है, अगर रेशियोज इक्वल नहीं आते तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। सो इसके पीछे ट्रिक क्या है कि आप लोग कैसे याद रखोगे किनका रेशियो लेना है। सो बेसिकली आप लोग को याद रखना है कि जो भी हम लोग का एंगल बाइसेक्टर रहेगा उसका एक साइड और उसका दूसरा साइड। सो सपोज अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, वेट मेरे को कलर चेंज करना, सपोज ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो उसका एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, राइट। सो मैं उसके ही रेशियोज लूँगा। अब उसके रेशियोज क्या हो जाएंगे? एक होगा QP अपॉन PR, राइट, एक नीचे साइड वाला हो गया, विच विल बी 7 अपॉन 3। दूसरा साइड क्या है? QM अपॉन, ये क्या है? MR, विच इज क्या है वैल्यू? 3.5 एंड 1.5। Hold on. Just a second. So let me do that part again. कि अगर मेरा ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका एक ये साइड हुआ, एक ये साइड हुआ, राइट। सो मेरे को रेशियो लेना है, तो एक साइड के रेशियो आ रहे हैं QP अपॉन PR विच इज़ 7 अपॉन 3। दूसरे साइड के रेशियोज क्या है? QM अपॉन MR, उसकी वैल्यूज़ क्या है? 3.5 और 1.5। ओके, लेट्स रिमेंबर दिस, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। ओके, सो 1.2 का क्वेश्चन 1 का 1, राइट। सो QP अपॉन PR की वैल्यू थी 7 अपॉन 3 और QM अपॉन MR की वैल्यू थी इट वॉज 3.5 एंड 1.5। सो बेसिकली हम लोग को देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। सो ऐसे देखने पे तो पता चलता है कि इक्वल नहीं है, बट अगर हम लोग QM अपॉन MR को थोड़ा सा सॉल्व करें, दैट मीन्स इसको हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करें, तो व्हाट इज 3.5 इंटू 2, मतलब 3.5 का डबल जो 7 हो जाएगा, 1.5 का डबल 3 हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? QP अपॉन PR is equal to QM upon MR. Therefore, by converse of angle bisector theorem, वो जो भी रे है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। इजी, सॉरी,
सो बेसिकली हम लोग को ये लिखना है क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर। अगर ये इक्वल आया तो रे पी एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सिमिलरली आप लोगों को क्वेश्चन 2 और 3 करना है जो होमवर्क है। नाउ लेट्स मूव टू मेन क्वेश्चन 2। क्या दिया हम लोग को, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल के अंदर पी क्यू आर के अंदर हम लोग को कुछ वैल्यूज़ दी हुई। पी एम क्या है 15 है, पी क्यू क्या है 25 है, पी एन इज़ 20 एंड एन आर इज़ 8। स्टेट वेदर एन एम इज़ पैरेलल टू साइड आर क्यू। पैरेलल है कि नहीं ये बताओ, और अगर पैरेलल है तो उसका क्या दो, गिव रीजन। ओके, सो पी एम की वैल्यू 15 दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 25 दी हुई है, तो क्या हम लोग एम क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते, इजी। सो लेट्स डू दैट। मैं पहले फिगर बना लेता हूँ अच्छे से। ओके, सो क्वेश्चन 2, ट्राइंगल ऐसा कुछ दिया है, दिस वाज पी, दिस इज समथिंग, दिस इज आर एंड दिस इज क्यू, और क्या है, और क्या है, एन और एम है। ओके, एन और एम है। ओके, अब गिवन वैल्यूज़ क्या है इसमें, पी एम की वैल्यू समथिंग है, पी क्यू की वैल्यू समथिंग है, पी एन की वैल्यू है, और आई गेस पी आर दिया हुआ है, राइट। सो देखते हैं। सो पी एम इज़ 15, 25, 28। सो वी हैव 15, 25, 20, नहीं पी आर नहीं होगा, एन आर होगा। ओके, ओके, सो सम मिस्टेक्स। सो ये है पी आर जिसकी वैल्यू है 20, फिर है एन आर जिसकी वैल्यू है 8। ओके, सो ध्यान से देखो, हम लोग को पी एम और पी क्यू दिया हुआ है, क्या हम लोग उससे एम क्यू फाइंड कर सकते हैं, यस। पी एम प्लस एम क्यू इज़ पी क्यू। रीज़न क्या रहेगा इसका, पी एम क्यू, इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर है, राइट। सो पी एम की वैल्यू है 15, एम क्यू की वैल्यू पता नहीं, पी क्यू की वैल्यू इज़ 25। सो देयरफॉर एम क्यू विल बी 25 माइनस 15 विच इज़ 10। मिल गया। फर्दर अभी हम लोग के पास पी एन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एन आर है, पी एन नहीं है। सो सेम स्टेप्स हम लोग को पता है, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर। अगेन सेम पी एन आर। ओके, पी एन की वैल्यू पता नहीं है, प्लस एन आर की वैल्यू इज़ 8, पी आर इज़ 20। सो देयरफॉर पी एन की वैल्यू क्या आएंगी, 20 माइनस 8 विच इज़ 12। गॉट इट। सो इतनी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम लोग को सिंपली इनका रेशियो लेके देखना है। अगर रेशियो इक्वल आता है हैंस प्रूव्ड, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल नहीं है। ओके, सो रेशियो क्या लेंगे हम लोग, पी एम अपॉन एम क्यू। व्हाट इज़ पी एम 15, व्हाट इज़ एम क्यू, कहाँ गया एम क्यू 10। ओके, अच्छा आई कैन डिवाइड इट बाय 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। ये रहा मेरा इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ क्या आएंगी, पी एन अपॉन एन आर। व्हाट इज़ पी एन की वैल्यू अभी हम लोग ने ढूंढे 12, व्हाट इज़ एन आर की वैल्यू 8। सो लेट्स डिवाइड इट यूजिंग 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो अगर वो लोग इक्वल है तो यूजिंग, so therefore from 1 and 2 pm upon mq is equal to pn upon nr। अब इक्वल है, therefore by converse of bpt क्या होगा, वो और वो पैरेलल, hence proved। इजी।
सो ध्यान से देखो, हम लोग को ट्राइंगल दिया था, उसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी और कुछ नहीं दी हुई थी. सो जो वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी वो हम लोग ने फाइंड किए सिंपली यूजिंग कोलिनियर. ठीक है, फिर हम लोग ने रेशियो फाइंड किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. सो फाइनली हम लोग ने लिख दिया कि ये दोनों रेशियोज इक्वल है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो चीज़ें पैरेलल. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 2. हम लोग फाइनली लिखेंगे कि NM इज पैरेलल टू साइड RQ. ओके, थर्ड क्वेश्चन सिंपल वैल्यूज दी हुई है, देखकर ही लग रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है. हम लोग नॉर्मली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे और प्रूफ ये फाइंड करेंगे रिमेनिंग वैल्यू. सो दैट्स योर होमवर्क. अब क्वेश्चन 4 ध्यान से देखो, मैं ओरली समझा रहा हूँ. ओके, क्या दिया हम लोग को, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन. हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है. अच्छा, ध्यान से देख के बोलो वो एंगल्स कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो दोनों इक्वल है. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है मतलब साइड्स कैसे हो गए, पैरेलल हो गए. सो देयरफॉर इससे पता चलता है कि PQ इज पैरेलल टू BC. ठीक है, अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट द BPT, आई कैन अप्लाई BPT, पैरेलल है तो BPT अप्लाई कर सकते हैं. सो देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल्स टू AK अपॉन QC, जो मेरे को प्रूफ करना था. सो सिंपली आप लोग को लिखना है कि एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल दिस, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड PQ इज पैरेलल टू साइड BC. ओके, सो अगर वो पैरेलल है देयरफॉर बाय BPT AP अपॉन PB इक्वल्स टू AK अपॉन QC. सो ऐसा 3 या 4 स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए. ओके, ओके, क्वेश्चन 5 ध्यान से देखो, हम लोग को ट्रेपेजियम दिया है. खास बात ट्रेपेजियम में देख के ही लोग ने दिया हुआ है कि 3 चीज़ें पैरेलल है. ओके, सो इसके अंदर हम लोग को प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर 3 लाइन पैरेलल है फिर भी हम लोग को सिंपली जो रेशियोज फाइंड करते हैं वैसी रेशियो अप्लाई करना है. ओके, इसके अंदर AP की वैल्यू 15 दी हुई है, PD की वैल्यू 12 दी हुई है, QC की वैल्यू 14 दी हुई है, BQ की वैल्यू फाइंड करना है. सो अगेन मैं इसका एक्सप्रेशन आपको लिखा देता हूँ, कैसा लिखना है क्या, यू हैव टू जस्ट राइट ओके AP PD BQ QC. सो you just have to write 5th question I guess, AP upon PD equals to BQ upon QC. Reason, property of 3 parallel lines and transverse. बस ये रीज़न लिखना है, वैल्यूज़ पुट करना है. सो वैल्यूज़ क्या है, AP की है 15, PD की है 12. सो 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ की क्या है नहीं पता, QC इज़ 14. सो देयरफॉर BQ अपॉन 14. अभी आप लोग को सॉल्व करना है. सो दिस इज़ 3 5 15, 3 4 12. आगे सॉल्व कर लोगे. सो देयरफॉर BQ विल बी 5 इंटू 14 अपॉन 4. राइट, सिंपल. ये 14 को मैंने वहाँ भेजा और कुछ नहीं. सो 14 मल्टीप्लाई में हो गया. सो आप लोग को इसको सॉल्व करना है. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फर्दर 5 7 ज़ा 35 अपॉन 2. सो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 15 हो जाएगा. 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, उसको 10 कर देंगे. 2 5 ज़ा 10, दैट्स योर आंसर. इजी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था हम लोग का 5th क्वेश्चन. अच्छा, 5th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या था. उसके अंदर 3 लाइन्स पैरेलल थे, तो हम लोग को 3 लाइन पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, जिसके अंदर सिंपली जैसा BPT अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना था. ओके, नाउ क्वेश्चन 6 देख के ही लग रहा है सिंपल क्वेश्चन है. यू हैव टू जस्ट अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और फाइंड करना है. क्वेश्चन 7, अच्छा अब भी जैसा ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन 5th किए है, सेम क्वेश्चन 7th करना है, कोई डिफरेंस नहीं. ओके, सो अच्छा मैं इसका एक्सप्रेशन लिखा देता हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ. आप लोग को लिखना है कि ये तीनों पैरेलल है. कैसा लिखोगे, पहले लिखोगे ये तीनों पैरेलल है, देयरफॉर BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE. दैट्स इट. रीज़न लिखना है वही, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ठीक है, इससे आप लोग को CE यानी x की वैल्यू मिल जाएंगी. सो x की वैल्यू आप लोग को मिलेंगी 6. फाइनली आप लोग को AE फाइंड करना है. AE कैसे फाइंड करोगे, AC प्लस CE. आप लोग को AC दिया हुआ है 12, CE आप लोग ने ढूंढ लिए हो, मोस्ट प्रोबेबली 6 आएगा, तो 6 प्लस 12 दैट्स योर आंसर 18. कर लोगे. क्वेश्चन 8 अगेन ये एंगल बाइसेक्टर वाला सम है, देख के ही आ जाना चाहिए. ओके,
सो अगेन दिस इज़ योर होमवर्क. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9th. अब क्वेश्चन 9th क्या दिया हुआ है, ये भी एंगल बाइसेक्टर वाला सम ही है, ये भी सिंपल है बट आई विल सॉल्व इट, सो डोंट वरी. सो पहले क्वेश्चन को देख लेते. ओके वेट. ओके सो हम लोग को क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, राइट. ये ए था, इतना पक्का है. बी, सी एंड डी. ओके सो व्हाट आर द वैल्यूज गिवन. दिस इज एक्स, x plus 5, x plus 2 and x minus 2. This is 5. ओके यहाँ तक क्लियर. मेरे को बोला है कि और ये एंगल बाइसेक्टर है, सो इक्वल होगा. ओके सो गिवन बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, राइट. सो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या प्रूव होगा. अच्छा फिर से देखते हैं कैसे अप्लाई करने का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये है मेरा एंगल बाइसेक्टर, तो ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, राइट. सो एक साइड क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी. दूसरा साइड क्या होगा, ए डी अपॉन डी सी. इजी कैसा अप्लाई करना है. सो ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स. बी सी की वैल्यू क्या है, x प्लस 5. व्हाट इज ए डी, x माइनस 2. व्हाट इज डी सी, x प्लस 2. सब अपने को सिर्फ इसको सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x एज इट इज़ रहेगा, ये x प्लस 2 उधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू ये x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, ये x प्लस 5 वहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंड सॉल्व इट. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x. फिर अच्छा ध्यान से देखो अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा. काफ़ी लोग को पता है, जिसको नहीं पता है वो देखो. पहला ये स्टेप होगा, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 5 विल बी 5x. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओके सो 2 इंटू एक्स, सो माइनस 2x. फिर 2 इंटू 5 माइनस 10. समझा. सो ये 2 इंटू ये, फिर 2 इंटू 5. ओके सो लेट्स सॉल्व इट. सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब जो रिमेनिंग चीज़ है उसको सॉल्व करो अच्छे से. 2x एज इट इज़ है, 5x माइनस 2x 3x, माइनस 10 एज इट इज़. ओके सो क्या करते हैं, ये माइनस 10 को उस तरफ भेजते हैं, प्लस 10 हो जाएगा. 3x बेचारा एज इट इज़ है, 2x को वहाँ से यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x. व्हाट इज़ 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 10. दैट्स योर आंसर. आप लोगों को सिर्फ x ढूंढना था. ओके सो दैट वाज क्वेश्चन 9. अब क्वेश्चन 10, अच्छा क्वेश्चन 9 फिर से देख लेते हैं. क्या करना था हम लोग को, सिंपल एंगल बाइसेक्टर दिया था और वैल्यू ऑफ x ढूंढने बोला था. तो एंगल बाइसेक्टर दिया था, तो वी स्टार्टेड विद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अच्छे से अप्लाई किए यूजिंग फिगर, वैल्यूज लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए एंड देन वी गॉट आवर आंसर. ओके अब क्वेश्चन 10th में देखो ध्यान से. इजी क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट. इट इज़ एन एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे. 4 भी हो सकते हैं बट 2 तो एटलीस्ट रहेंगे. ओके सो लेट्स सॉल्व इट. अच्छा फिलहाल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं. हम लोग को क्वेश्चन दिया है कुछ, एक्स इज एन ए पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट ऑफ ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 चीज़ पैरेलल दी हुई है. पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई एंड क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ, और हम लोग को प्रूफ करना है कि पी आर इज़ पैरेलल टू डी एफ. ठीक है सो ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले क्या बोला है, इन ट्राइंगल एक्स डी ई. अब ये कौन सा वाला ट्राइंगल है, ये वाला. ठीक है सो इसके अंदर क्या है, पी क्यू और डी ई पैरेलल है, राइट. क्यू पैरेलल है, दिया हुआ है, सो रीजन क्या आएगा, गिवन. ओके फर्दर अच्छा अगर पैरेलल है तो उससे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बीपीटी. सो दैट विल बी एक्स पी अपॉन पी डी. यहाँ पे आ जाएगा पी डी
इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड उसने क्या लिया है, दूसरा ट्राइंगल लिया है जो है एक्स ई एफ, तो वो कुछ ऐसा ट्राइंगल है बराबर। उसके अंदर क्या पैरेलल है, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। अगेन ये क्या है, गिवन है, राइट। मेरे को क्वेश्चन में पता है, देखो ये दोनों पैरेलल है, इसके लिए मैं उनके आगे गिवन लिख रहा हूँ। अच्छा, अगेन मैंने पैरेलल लिखा, अगेन मैं क्या अप्लाई करूँगा, बीपीटी अप्लाई करूँगा। सो लेट्स अप्लाई बीपीटी। क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ बराबर। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, ध्यान से देखो, ये है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये भी है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये दोनों इक्वल, मतलब जो रिमेनिंग है वो भी इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। दैट्स इट। सो अगर ध्यान से मैं ये वाले ट्राइंगल को जो बच गया है उसको देखूँ तो उसके अंदर मेरे को रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं। सो अगर आप लोग को याद होगा कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइंस क्या है, पैरेलल। सो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू डी। सिंपल। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग ने पहले एक ट्राइंगल लिए, उसके अंदर कुछ पैरेलल था तो बीपीटी लिखे, रेशियोज लिख दिए। सेकेंड ट्राइंगल लिए, उसके अंदर कुछ पैरेलल था जो गिवन था, अगेन उसके अंदर बीपीटी लिखे। 1 और 2 को यूज करके कुछ रेशियोज मिले, ध्यान से देखे तो वो थर्ड ट्राइंगल के पार्ट थे, राइट। सो रेशियोज इक्वल है, दैट मीन्स वो पैरेलल है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 रीड करो ध्यान से। क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्स सो एंड सो। ओके, सो ध्यान से देखो क्या करना है इसके अंदर। पहले मैं अच्छे से फिगर बना लेता हूँ। मेरे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके, ए बी सी। अब मेरे को बोला है कि एंगल ए बी सी का एक बाइसेक्टर है और दूसरा एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। ओके, सो इससे मेरे ना 2 पार्ट हो जा रहे ट्राइंगल के या क्वेश्चन के, एक ये एक ये, एक ऐसा कुछ होगा ए बी सी और दूसरा कुछ ऐसा होगा ए सी बी और ऐसा कुछ। ओके, सो ये 2 पार्ट हो रहे हैं। अच्छा, रिमेनिंग पॉइंट्स क्या है, डी और ई, राइट। सो दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। सो ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट डी, राइट। ऐसे 2 पार्ट मिल रहे हैं मेरे को। सो ये एक एंगल बाइसेक्टर वाला है और ये भी एंगल बाइसेक्टर वाला है। सो मैं क्या करूँगा, बेसिकली दोनों के अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करूँगा। अच्छा, करना क्या है, क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। सो मेरे को दिया है कि एक ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल बाइसेक्टर है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, देन प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। सो हम लोग को बोला है कि ए बी और ए सी क्या है, सेम सेम है। सो ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट। सो आई हैव टू प्रूफ कि ई डी और बी सी पैरेलल है, ये मेरे को प्रूफ करना। सो बेसिकली दोनों एंगल बाइसेक्टर है। सो आई विल स्टार्ट विथ एंगल बाइसेक्टर, दोनों भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट विथ एंगल बाइसेक्टर। सो बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, राइट। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, रिमेंबर ये हम लोग एंगल बाइसेक्टर है तो एक ये साइड एक ये साइड। सो ये साइड क्या होगा, ए बी और बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन 1। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है मेरे को, इसके अंदर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो एक ये साइड हो गया एक ये साइड हो गया। सो ये साइड क्या है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी या बी सी, राइट। ये साइड ये दोनों साइड आ गए। ओके, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन 2। अच्छा, इसके अंदर भी सेम स्टेप्स आएंगे। ई सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो एंड सो। इतना समझा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो क्या मैं ए बी की जगह ए सी लिख सकता हूँ, यस। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी
इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, राइट। रीज़न लिख दो, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ठीक है। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन 3। अब ध्यान से इक्वेशन 2 और 3 को देखो, यहाँ रहा ए सी बी सी एंड दिस इज ए सी बी सी, ये दोनों सेम सेम। सो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या प्रूफ हो रहा है, फ्रॉम 2 एंड 3 जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। अब ध्यान से फिगर को देखते हैं, फिगर के अंदर क्या प्रूफ हुआ हम लोग का, ए ई अपॉन ई बी मतलब ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्राइंगल के अंदर रेशियोज को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर रेशियोज इक्वल दैट मीन्स लाइन पैरेलल, देयरफॉर ई बी इज पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग को एक ट्राइंगल दिया था जिसके अंदर 2 एंगल बाइसेक्टर थे, तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर एक एंगल बाइसेक्टर रखा, दूसरे के अंदर एक एंगल बाइसेक्टर रखा। दोनों को नॉर्मली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई किया तो मेरे को रेशियोज मिले। अब मेरे को दिया हुआ था ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, तो फर्स्ट वाले के अंदर ए बी की जगह मैंने ए सी पुट कर दिया और इसको इक्वेशन 3 मार्क कर दी। तो इससे मेरे को पता चला कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो जो सिमिलैरिटीज़ है उसको देख के समझो एक एक पार्ट इक्वल था, तो जो रिमेनिंग पार्ट इक्वल है मैंने उसको लिख दिया। पता चला कि वो रेशियोज था हम लोग के ओरिजिनल ट्राइंगल का, तो अगर रेशियोज इक्वल है दैट मीन्स लाइन इज पैरेलल। So that's it for today. Thank you very much. Stay tuned for next videos and make sure you complete all the homework and all the questions. अच्छा, इसके साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स पे भी ध्यान दो, those are also important. Okay, thank you very much.